हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम साइंस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है और चैप्टर है विद्युत स्थैतिकी एवं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है। और फ्रेंड्स, यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं, वोल्टमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और फिर देखिए, विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसका? वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली जगह में खड़े रहना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी लेकर चलना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। ठीक है। मेघ गर्जन के समय छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित होता है। ठीक है। और मेघ गर्जन के समय मतलब सुरक्षित रहने के लिए और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि बिजली गिरने के दौरान मजबूत छत वाला पक्का मकान सबसे सुरक्षित रहता है। फिर किसी अकेले खड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े ना रहें। ठीक है। मेघ गर्जन के समय बादल गर्जन के दौरान मोबाइल और छतरी का प्रयोग न करें। घरों के दरवाजे व खिड़कियों पर पर्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ चालक के कोण पर निर्भर करता है, समय के साथ बढ़ता है, शून्य होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य होता है। ठीक है। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समूह त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए टूटी के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिमाण क्या है? ऑप्शन है 0 वेबर, 1 वेबर, 1.73 वेबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 0 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायो सावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सही बात है। बायो सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये भी सही। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, 1A है और इधर का 3A, ये 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो और इसका I मतलब ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है 2A, 3A, 1A। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही है। क्यू फैक्टर धारा आवर्धन प्रदान करता है। सी ऑप्शन है क्यू फैक्टर धारा वोल्टेज आवर्धन प्रदान करता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जैसे कि डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद का क्यू फैक्टर के समान ही है। ठीक है। और क्यू फैक्टर द्वारा वोल्टेज आवर्धन प्रदान करता है। ठीक है। ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5C के आवेश को दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर 16 भी रखा गया है चलने में कितना कार्य करता है। 16 भी मतलब 16 वोल्ट। 65 जूल, 40 जूल, 80 जूल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आवेश को स्थानांतरित करने में ऊर्जा, ठीक है, 80 जूल हो जाएगा। देखिए इसको बनाएंगे आवेश को स्थानांतरित करने में ऊर्जा। ठीक है। आवेश को स्थानांतरित करने में ऊर्जा, स्थानांतरित करने में ऊर्जा। ठीक है। करने में ऊर्जा जिसको यू से नोट करते हैं। ठीक है। यू बराबर आवेश गुने, सूत्र होगा यू बराबर आवेश गुने विभवांतर। ठीक है। विभवांतर। ठीक है। देखिए तो आवेश दिया हुआ है 5 गुने विभवांतर दिया हुआ है 16, तो इक्वल टू 80 जूल हो जाएगा। ठीक है। 80 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लंबाई वाली एक सीधी रेखा पर 3 आवेश प्लस 4Q कैपिटल Q तथा Q को क्रमशः दूरी पर रखा गया है। Q पर बल शून्य रखने के लिए आवेश Q का मान होगा -2Q -Q/2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। -Q राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टता नियम संतुष्ट होता है केवल एसी परिपथ के लिए, केवल रेखीय परिपथ के लिए, केवल अरेखीय परिपथ के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। जो किरचॉफ का वोल्टता होता है उसका नियम संतुष्ट होता है क्या क्या, तो एसी परिपथ के लिए होता है, रेखीय परिपथ के लिए होता है और अरेखीय परिपथ के लिए भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक को घेरे हैं। माना कि तांबे के 2 टुकड़ों में से प्रत्येक का वजन 10 ग्राम है। माना कि तांबे के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में प्रत्येक 1000 परमाणु के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तांबे के दोनों टुकड़ों के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के पश्चात कूलॉम बल होगा -E 1.6 इंटू 10⁻90 C 1/4 pi इप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹ एवोगाड्रो संख्या 6 इंटू 10⁻23 N प्रति मोल तथा तांबे का परमाणु भार इक्वल टू 63.5 G प्रति m है। तो मोल होगा m इंडिकेट करता है इसमें मोल को। ठीक है। तो फ्रेंड्स 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए 2.08 इंटू 10⁻14 F। ठीक है। 10⁻14 F। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए त्रिज्या वाले एक धातु के गोले ए को भी विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इस गिलो को बी ए से बड़ा है, त्रिज्या वाले गोलाकार संवाहक खोल बी में रखा जाता है और एक तार से जोड़ा जाता है, तब गोले ए पर विभव होगा। तो फ्रेंड्स 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी A/B इंटू भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली की स्थिति 10A, एक बिजली का टोस्टर 5A तथा एक बिजली का रेफ्रिजरेटर 3A धारा 220 वोल्ट वाली सर्विस लाइन से खींचते हैं। यदि तीनों उपकरणों को समानांतर क्रम में एक साथ काम कराया जाए तब उनके परिचालन हेतु फ्यूज की रेटिंग होनी चाहिए 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 एम्पियर। ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो प्रभावी प्रतिरोध से निकालेंगे। ठीक है, प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र होगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, स्त्री का प्रतिरोध निकालेंगे तो RI इक्वल टू V/I इक्वल टू 220 वोल्ट दिया था, 220/10 इक्वल टू 22 होगा। ठीक है, अब टोस्टर का प्रतिरोध निकालेंगे। टोस्टर का प्रतिरोध RT इक्वल टू V/I पर निकालेंगे तो इक्वल टू 220/5 इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का प्रतिरोध निकालेंगे। रेफ्रिजरेटर का R इक्वल टू VI बराबर 220/3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 73.33 होगा। ठीक है, अब समानांतर प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो 1/RP बटा 1/RI प्लस 1/RT प्लस 1/RR समीकरण 1 से लेंगे। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 1/22 प्लस RT था 44, तो 1/44, RR था 73.33, तो 1/73.33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो RP बराबर आ जाएगा 12.22। ठीक है, तब I निकालेंगे तो I बराबर V/RP इक्वल टू 220/12.22 इक्वल टू 18 एम्पियर होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज जो होगा 18 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा को प्रवाह करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका 18 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा प्रवाह करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, क्योंकि 18 से ज़्यादा 20 दिया हुआ और 10 और 15 ये सब 18 से कम है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र को 12 वोल्ट एक बैटरी से 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ा जाता है। यह देखा जाता है कि एक म्यू एस में विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। संधारित्र की संधारिता होगी 0.25 म्यू एफ, 2.5 म्यू एफ, 0.025 म्यू एफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.25 म्यू एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व से कैसे संबंधित है। एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, उत्क्रमानुपाती होते हैं, घातीय होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक दूसरे से समानुपाती होते हैं। ठीक है, 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों एक दूसरे को समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरक, एक प्रतिरोध एवं एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में एक एसी स्रोत से जोड़ा जाता है। अति न्यून मान से स्रोत की आवृत्ति के बढ़ने पर प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है, प्रेरक एवं संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है, संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध का परिमाण निम्नलिखित में से किसका कम होगा। ठीक है, 10 ओम, 10 एम ओम, 104 ओम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 18 का राइट आंसर होगा बी, 104 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि जिसके संरक्षण के फलस्वरूप लेंज नियम प्रतिपादित होता है, ऊर्जा का, आवेश का, संवेग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के फलस्वरूप लेंज का नियम प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित की जाती है। एन, ए, एम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एम। ठीक है, गतिशीलता जो है म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।